हेलो एस्पिरेंट, आइए देखते हैं एनिमल इन न्यूज। जो रिसेंटली एनिमल आए दिन जो न्यूज में रहते हैं, जैसे कि पार्ट 1 में हमने देखा था कुछ एनिमल न्यूज में थे, आज भी कुछ एनिमल हम देखने वाले हैं। फर्स्ट हमारा जो एनिमल जो न्यूज में है दैट इज अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पहला अगर आपको क्वेश्चन बनेगा तो ये एक बर्ड की एक वेराइटी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इट इज अ बर्ड स्पीसीज। अगर इसके बारे में अगर हम देखें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, तो स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये स्टेट ऑफ राजस्थान में बहुत ज्यादा लार्ज नंबर्स में मिलता है। अगर इसका ओवरऑल एक स्पीसीज एक हैबिटेट देखें तो डेजर्ट नेशनल पार्क वहां पे इसके नंबर्स काफी ज्यादा मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये एक फ्लैगशिप स्पीसीज है जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। हैबिटेट अगर इसका प्राइमरी देखें तो राजस्थान के अलावा ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में ये मिलता है। अगर आगे देखें ग्रेट, अगर इसका प्रोटेक्शन स्टेटस हम देखें तो जनरली इसके थ्रेट के रीजंस है हंटिंग। जो नोटेबली अगर आप देखोगे राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वहां पे इनके हंटिंग लार्ज नंबर पे होते हैं। आगे हैबिटेट लॉस ड्यू टू एग्रीकल्चर अभी रिसेंटली वहां पे वो एरिया में एक्सपांड हो रहा है, इसके से इसको काफी ज्यादा थ्रेट है। सेकेंड रीजन, वन ऑफ द रीजन कि इसके नंबर्स काफी कम है क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव जो रेट है वो काफी लेस है। एक अडल्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मैच्योर होने में 3 to 4 ईयर लग जाते हैं। आगे अगर इसका कंजर्वेशन स्टेटस देखें, आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स में 1 में आता है, जो कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीसीज है उसके भी अपेंडिक्स में ये 1 आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। तो ये आपको कुछ इसके प्रोटेक्शन स्टेटस अगर उसमें देखना पड़ेगा। दूसरा हमारा जो एनिमल जो न्यूज में था वो है रेड पांडा। रेड पांडा आए दिन इसके भी नंबर काफी कम हो रहे हैं। जनरली ये रेड पांडा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिलता है, इसलिए ये स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम भी है। ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट एक फैक्ट याद इसमें आपको रिमेंबर करना है। सेकंड, बिहेवियर के बारे में यूपीएससी अगर आपको क्वेश्चन बनाएगी तो रेड पांडा एक शाय, सॉलिटरी और अबोरियल एक एनिमल है। ये एक इंडिकेटिव स्पीसीज भी है जो इकोलॉजिकल चेंज के बारे में हमको बताती है कि क्या क्या चेंज हो रहा है इकोलॉजी में। सेकेंड, इसका अगर हैबिटेट देखें तो मोस्टली ये हिमालयन रेंज में हमको देखने को मिलता है, इंडिया, नेपाल, भूटान, नॉर्थन म्यांमार एंड सदर्न चाइना। सेकेंड, देयर इज अ जोग्राफिकल डिवाइड मतलब ये ईस्ट ऑफ सियांग रिवर के वहां पे अब हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर इंडिया इज अ होम ऑफ द, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2 रेड पांडा स्पीसीज हमको देखने को मिलती है, एक हिमालयन रेड पांडा और एक चाइनीज रेड पांडा। एक सियांग रिवर अरुणाचल प्रदेश, वहां पे ये ज्यादा हमको देखने को मिलता है। अगर इसका प्रोटेक्शन स्टेटस देखें तो आईसीएन के लिस्ट में ये इन डेंजर है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। तो ये सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन लेवल इसको तीनों लिस्ट में हमको मिली है। एक और एनिमल जो न्यूज में था वो है रिवर डॉल्फिन, गंगनेटिक रिवर डॉल्फिन। गंगेज रिवर डॉल्फिन काफी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है हमारे होल गंगा रिवर सिस्टम के लिए, इसलिए इसको एक टाइगर ऑफ गंगास का भी स्टेटस दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसका अगर हम हैबिटेट देखें तो ये गंगा के अलावा ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली, सांगू मतलब जो हिमालयन रिवर का पूरा बेल्ट है वहां पे ये हमको देखने को मिलेगी। आगे ये जनरली ब्लाइंड रहते हैं, दिस आर एसेंशियली ब्लाइंड, और ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये ब्लाइंड रहते हैं तो फिर ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये आपको याद रखना, थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स। और इसका इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट देखें तो 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बन सकता है। आगे इसका अगर प्रोटेक्शन स्टेटस देखें तो ये शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और सीएमएस कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के भी अपेंडिक्स 1 में आता है। तो इट इज आल्सो गॉट द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर स्पीसीज वाज इन द न्यूज। आगे घड़ियाल के बारे में भी यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन बनाए है। अगर घड़ियाल के बारे में हम देखें तो घड़ियाल एक क्रोकोडाइल फैमिली से बिलोंग करता है। क्रोकोडाइल फैमिली के अंदर 3 काफी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एलिगेटर, क्रोकोडाइल और इंडियन घड़ियाल, इनका डिस्टिंक्शन इनके स्नाउट या फिर इनके, अगर आप ये पर्टिकुलर एरिया देखोगे या फिर इनका लोकेशन ये देखोगे तो उसमें आपको ये डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे एलिगेटर का थोड़ा ऐसा थिक रहता है, उसके बाद क्रोकोडाइल का उससे कम हो जाएगा, और घड़ियाल का स्नाउट काफी पतला रहता है, तो इसके ऊपर ये डिस्टिंक्शन आपको ये देखने को मिलेगा।
आगे इंडिया में तीनों स्पीसीज हमको देखने को मिलती है। इनका अगर आयुसीएन स्टेटस देखे तो इंडियन घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में आता है, मतलब इनके नंबर काफी कम है, तो इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इंडिया में दी गई है। अगर मगर क्रोकोडाइल देखे तो वो वनरेबल कैटेगरी में है, तो ये याद रखिए वनरेबल। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो मोस्टली ओशियन में मिलता है तो वो लीस्ट कंसर्न है, तो ये भी आपको याद रखना है इससे। इसका अगर प्रोटेक्शन स्टेटस हम देखें तो ऑल थ्री स्पीसीज जैसे कि आपको पता रहेगा ये अपेंडिक्स 1 में आती है साइट्स के, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आती है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। हैबिटेट अगर हम देखें घड़ियाल के बारे में तो नेचुरल हैबिटेट ये फ्रेश वाटर में ज्यादा देखने को मिलेगा, जो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द रिवर है वहां पे ये देखने को हमको ज्यादा मिलता है। प्राइमरी हैबिटेट अगर आपने चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना रहेगा, चंबल रिवर जहां से फ्लो करती है वो इसका प्राइमरी हैबिटेट है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ घड़ियाल की नंबर अभी रिसेंटली इंक्रीज हुए हैं ड्यू टू द प्रोटेक्शन, वहां पे उसको स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। इसके अलावा इसके और भी ट्रिब्यूटरी लाइक घाघरा, गंडक रिवर, गिरवा रिवर, वहां पे भी इनके नंबर्स थोड़े बहुत मिलते हैं। आगे अगर एक एनिमल देखे तो इंडियन पेंगोलिन भी रिसेंटली न्यूज में था, यूपीएससी ने इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन बनाया था 22 में, 21 में क्वेश्चन बनाया था। अगर इसके बारे में देखें तो इंडियन पेंगोलिन कुछ ऐसा दिखता है, ये अपने स्केल्स की वजह से काफी फेमस है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे इसके स्केल बने हैं जो एज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इसको हेल्प करते हैं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब भी इसको कुछ थ्रेट फील होता है तो ये अपने आप को राउंड या फिर अपने आप को एक गोल आकार में बदल देता है। फर्दर इसके आयुसीएन स्टेटस वगैरह आप कमेंट में जरूर मेंशन करना। थैंक यू।